जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल Y2 विकास में। आज मैं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ बेसिक रूल को फॉलो किया जाएगा। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग आज मुख्य मान के बारे में जानेंगे और कुछ थोड़ा और सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना ही आज हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि आज ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन का क्लास जैसा हो सकता है, इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं जाने देंगे। मैक्सिमम 30 मिनट या अप्रॉक्सी 35 मिनट तक जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो का अर्थ है कि मतलब 3 कोणों वाला अर्थात त्रिभुज, और मेट्री का अर्थ क्या है, मेजर, मापन। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री। इसका अर्थ होता है मेजर अर्थात मापन। इसका अर्थ होता है 3 कोण वाला अर्थात त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सीधा सा अर्थ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये सब जानने मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल को जानना ज़रूरी है, जो कि 11th में आप लोग पढ़ चुके हो कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मतलब साइन x इज इक्वल टू क्या होगा और कास इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे 6 फंक्शन है ना, उसमें से ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग आज देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे लिखा गया है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन y, इसे ही हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हमें इस चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही डिस्कस करना है। तो जैसे कोई वैल्यू भी दिया गया है, जिसे मान लीजिए साइन 3/4, साइन इन्वर्स 3/4 इज इक्वल टू मान लीजिए a दिया गया है। तो हमें निकालना है कॉस a की वैल्यू। तो इसे हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 3/4 को हम लोग a के इक्वल माने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन a इज इक्वल टू 3/4। और हम जानते हैं कि साइन थीटा या साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यदि हम एक ट्रायंगल बनाएं और इसमें लिखे, ये मान लीजिए लंब 3 है और कर्ण कितना है 4, तो ये जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। तो ये निकल कर आया 16 - 9, अर्थात ये निकल कर जो आया 7। तो हमारा जो बेस निकल कर आया वो √7 निकल कर आया है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख लेते हैं।
मान लीजिए थीटा है, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हम लोग कास का वैल्यू निकाल सकते हैं। कास ए इज इक्वल टू क्या होता है, आधार वटा कर्ण। तो यहाँ से बेस जो निकल कर आया है वो √7 और कर्ण तो हमें मालूम है 4 आया है। इस प्रकार हम कोई भी मान दिया रहेगा इसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया tan इनवर्स (3/4) इज इक्वल टू a। तो इसमें हमें साइन a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये थीटा है, ये समकोण है 90 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 3 और ये बेस जो है वो 4 है। तो यहाँ से कर्ण का मान क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का मान निकालने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर को जोड़कर रूट निकालेंगे। तो इसका आ जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 25 अर्थात 5, 3 4 5। याद कर सकते हैं कि 3 और 4 5 आपस में मेल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 3/4 tan 3/4। तो यहाँ से हमें निकालना है साइन a। तो साइन बराबर हम तो लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है 3 और जो कर्ण निकल कर आया है वो 5। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/5, जो कि साइन a की वैल्यू निकल कर आएगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइन इनवर्स को साइन x का पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये भी मेन पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है साइन इनवर्स x, इसको हम लोग साइन x के पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर कहीं भी लिखा गया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन के पावर -1, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है, बल्कि ये जो साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, जो कि हो जाएगा कॉसेक x। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और ये तो कभी भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कि जो कि यूपी बोर्ड के हर सेट में, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 7 सेट बनता है, जिसमें से प्रत्येक सेट में ऑप्शन में 1 नंबर में आता है कि मुख्य मान निकालने के लिए। तो हम लोग मुख्य मान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का वेरी 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 मोस्ट पॉइंट है, जो कि मुख्य मान निकालने के लिए हमेशा आता ही है। यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर तो आज ही फिक्स हो जाएगा। हम लोग 10 या 12 क्वेश्चन मुख्य मान के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, ये कुछ मुख्य मान को ग्रहण करता है, अर्थात कुछ ऐसा मान होता है जो ये लेता है और कुछ ऐसा मान होता है जो उसके बीच नहीं लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि साइन, कॉस, टेन या कॉट, सेक, कॉसेक कौन कौन सा मान लेना चाहता है और बाकी निगलेक्ट कर देता है। तो हम लोग देखेंगे। पहले मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मान लीजिए एक फंक्शन है और हमें मेन वैल्यू अर्थात मुख्य मान की गणना करना है। मेन वैल्यू अर्थात मुख्य मान हमें निकालना है। तो जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x जो है वो -π/2 से तो बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा। मतलब साइन इनवर्स बोलता है कि यदि जो y का मान निकल कर आया है, या बोल सकते हो परिसर का जो मान निकल कर आया है, वो या तो -π/2 से बड़ा होना चाहिए
और पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल भी होना चाहिए, तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ इसका मुख्य मान के लिए याद रखना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है इन्हीं के बीच में रहता है। हाँ, तो साइन इनवर्स भैया यही बोले हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का या परिसर का मान y का मान, जैसे यहाँ लिखा गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर y का जो मान निकल कर आया है यदि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है तभी हम भैया इसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और कास, इसी प्रकार अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कास, जिसे दिया गया है y इज इक्वल टू कास इनवर्स x, तो कास इनवर्स का जो मुख्य मान है वो लिया जाता है 0 से बड़ा और बराबर और पाई से छोटा और इक्वल। कास इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए या इसके दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी ये इन्हें अच्छा लगता है अपना मुख्य मान निकालने के लिए। इसी प्रकार tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो है वो मान ये पाई बाई 2 से तो बड़ा होना चाहिए और पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होना चाहिए और पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। भैया ये कहते हैं कि हमें बराबर नहीं चाहिए, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, इसके इक्वल होगा तो हम नहीं लेंगे। तो tan का जो मुख्य मान है ऐसा निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे काट का जो होता है, काट का अगर देखें इसी प्रकार y इज इक्वल टू क्या लेंगे, यदि हम काट इनवर्स x की बात करें तो काट इनवर्स x जो होता है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए, तभी इनके ही बीच में यदि y का मान या परिसर का मान निकल रहा है तो इन्हीं के बीच में लेते हैं काट भैया। और यदि tan की बात हम लोग कर लिए, यदि अब फिर सेक की बात करें, कास की बात कर लिए, tan की बात कर लिए, साइन का बात कर लिए, तो भैया सेक का क्या है कि वो बोलते हैं सेक इनवर्स x, ये बोलते हैं भैया ऐसा करो कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और पाई से तो छोटा होना चाहिए, बट ऐसा है कि जो y का मान है वो पाई बाई 2 ना हो, नहीं तो ये हो जाएगा गड़बड़। सेक इनवर्स का कहना ये है कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए बट पाई से छोटा होना चाहिए, बट 0 से बड़ा तो 19 भी है या पाई से छोटा है वो भी हो सकता है, बट ये हम पाई बाई 2 को हम नहीं लेने वाले हैं। तो विशेष ध्यान देना है कि जो सेक इनवर्स x है वो पाई बाई 2 का मान नहीं लेता है, तो इसे ध्यान देना है। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स x लिया गया है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स x का भी वही रूल है जैसे माइनस पाई बाई 2 से तो बड़ा होना चाहिए और पाई बाई 2 से छोटा होना या इक्वल होना चाहिए, और ये बोलते हैं भैया y इज इक्वल टू 0 ना हो। इनका कहना है कि कॉसेक इनवर्स x का जो मुख्य मान है हम तो भैया माइनस पाई बाई 2 से तो बड़ा होना चाहिए उसको तो लेंगे ही, पाई बाई 2 से छोटा है वो भी लेंगे, बट 0 ना हो तो ठीक है नहीं लेंगे, इसमें क्या है। ऐसे मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 वैल्यू हैं इन्हें हमें याद करके रखना पड़ेगा। अभी हम स्क्रीन पर डाल देंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम लोग इसके बारे में मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें से मुख्य मान को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात आपको यहाँ से एक नंबर फिक्स यूपी बोर्ड के साथ के सातों सेट में यदि एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ना आए तो आकर मिलना कि कमेंट में करना कि सर आपका जो पढ़ाया गया है आपने बोला था कि आएगा और ये आया नहीं है। मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा।
मतलब वैल्यू बदल हो सकती है, बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सातों छा के छा वो नहीं बदलेगा। मतलब यहाँ से एक नंबर का आपका फिक्स होने वाला है। और आगे का वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इससे 6 मार्क का जो नंबर है वो आपका यहाँ से पक्का होने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा समय ना व्यस्त करके हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया गया है साइन इनवर्स साइन 3π/4 नहीं 5π/4 का मुख्य मान की गणना करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन 5π/4 में हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, जो कि ये ऑप्शन में आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि, और एक बात ये ध्यान देना है कि एक मतलब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में मतलब मुख्य मान को कुछ ग्रहण करने वाले थ्योरम होते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन x को हम लोग x के इक्वल टू रख सकते हैं। इसे प्रूफ कर देते हैं हम। जैसे मान लीजिए साइन दिया गया है इनवर्स साइन x इक्वल टू x, हम लोग मतलब यहाँ से काटते नहीं बल्कि लिख देते हैं कि x के इक्वल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। मान लीजिए ये साइन x को यदि हम a के इक्वल माने तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू साइन a। मान लीजिए हम लोग इसे हमें सिद्ध करना, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड यदि हम मान देखें तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स। अब साइन x के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, कहाँ गलत हो गया यार, तो त्रिकोणमिति के मतलब 6 के हम लोग जो मुख्य मान होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। साइन इनवर्स साइन लिखा गया है, साइन इनवर्स साइन 5π/4 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करना है, हम जानते हैं साइन का, इसके पहले हमने डिस्कस किया कि साइन का मुख्य मान तभी निकलेगा जब उसका मान -π/2 से तो बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। जबकि हम इसमें देख रहे हैं कि π/4 ये बड़ा है, तो हमें इसे कम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल मान लीजिए ये y के इक्वल मान लें साइन इनवर्स साइन π/4। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन, यदि हम इसे पाई माइनस π/4 प्लस करें तो ये मतलब पाई प्लस π/4 क्या निकल कर आएगा, 5π/4। इससे मतलब इसमें कोई वैल्यू डिफरेंस ना होने वाला है, बल्कि हमारा जो मुख्य मान होता है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या होता है मतलब साइन 180 प्लस थीटा, मतलब ये किस में है, तीसरे में है। तीसरे में हम लोग जानते हैं टेन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी त्रिकोणमिति के प्रत्येक फलन का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ से निकल कर आएगा माइनस साइन π/4। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, -π/4। ये कैसे हुआ है कि साइन साइन इनवर्स साइन मतलब कट कर, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है साइन इनवर्स साइन x, ये x के इक्वल होता है। कहीं लिखा गया साइन इनवर्स या साइन x इज इक्वल टू, तो हम उसे x के इक्वल लिख सकते हैं। या लिखा गया है साइन x साइन इनवर्स x, इसको भी हम x के इक्वल मान सकते हैं। आगे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो यहाँ से निकल कर आएगा -π/4, जो कि -π/2 से बड़ा और इक्वल है और π/2 से छोटा है। -π/2 इससे बड़ा है, मतलब माइनस का मतलब क्या है, मतलब जितना भी बड़ा माइनस कोई भी वैल्यू का मान जितना ही अधिक होगा वह वैल्यू में उतना ही छोटा होगा। जैसे -π/2
क्या है, ये बड़ा वैल्यू है तो इसका जो मान है वो छोटा होगा। जैसे ये -π/4 छोटा वैल्यू है तो ये मतलब कहने का मतलब ये -π/2 से -π/4 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या दिया गया है। साइन इनवर्स 1/, क्या है, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है तो हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं साइन π/6 अर्थात साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो हम लोग इसे मान लीजिए y के इक्वल माने साइन इनवर्स साइन π/6। तो यहाँ से हम लोग देखें तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और आएगा π/6। और हम लोग जानते हैं -π/2 के इक्वल और π/2 से छोटा होना चाहिए तभी ये साइन इनवर्स का मान लेगा, जबकि ये π/6 π/2 से छोटा है, अर्थात ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। y = π/6 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख्य मान का। दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान। बताना है। तो यहाँ से देखें यदि साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो कि साइन इनवर्स जो मुख्य मान लेता है -π/2 से तो बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए, जबकि अगर इसको हम हल करें तो ये होता है मतलब π/2 से बड़ा हो जा रहा है, तो हमें इसको कम वैल्यू में लाना है। तो कम वैल्यू में लाने के लिए मान लीजिए हम लोग इसे y के इक्वल माने साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π-π/3। यहाँ से यदि हम लोग हल करें तो ये 2π/3 निकल कर आएगा, मतलब इसके वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़ने वाला है, बल्कि हमारा जो मुख्य मान है वो इससे निकल जाएगा। तो देखते हैं कि 180 - थीटा मतलब दूसरे में हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉसेक जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट होगा, क्या हो आएगा π/3, जो कि यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि -π/2 से तो बड़ा है और π/2 से छोटा है। π/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान। cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसे y के इक्वल मानते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2 मतलब cos 45 अंश मतलब cos π/2 π/4 हम लोग इसे लिख ही सकते हैं cos π/4। तो यहाँ से देखें तो cos π/4 cos इनवर्स cos x = x होता है, तो यहाँ से π/4 हो जाएगा। और हम लोग जानते भी हैं कि जो cos का वैल्यू है मतलब cos का जो मुख्य मान है वो 0 से बड़ा या बराबर हो या पाई से छोटा हो तो वो ले लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो π/4 है ये तो पाई से छोटा है तो ये ले सकता है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं y = π/4, यही जो राइट आंसर होगा। और जो
कास जो लेता है मुख्य मान वो क्या लेता है, 0 से तो बड़ा हो, पाई से छोटा हो, पाई से छोटा या बराबर हो। तो जो पाई/4 है ये इसके बीच में आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम मुख्य मान निकाल सकते हैं यदि हमारे पास मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन के 6 जो दिया गया है वैल्यू, यदि हमें परिसर का मान याद है कि साइन, कास, टैन या कॉसेक, सेक अपने मुख्य मान में क्या क्या वैल्यू लेता है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करिए, कमेंट में दिल मार कर फेंकिए। सो जय हिंद,